माधुरी, बोलो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। माधुरी, मैं अभी क्लब में ही हूँ, मुझे स्विमिंग करने का मन कर रहा है, घर आने में देरी हो जाएगी। नहीं, तुम अभी इसी वक्त आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खाऊंगी। देखो, तुम परेशान मत हो, तुम खाना खा के सो जाओ, मुझे घर आने में वक्त लग सकता है। क्या बात है आकाश, तुम्हारी आवाज, कोई परेशानी है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो है आकाश। माधुरी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खामखा परेशान हो रही हो। नहीं, कुछ तो है, मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। माधुरी, मैंने बोला ना कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फोन रख रहा हूँ, बाय। अब इसको कैसे बताऊं? क्या हो रहा है? मेरे हाथ पे काम क्यों नहीं करे? कोई है? बताओ मुझे। कोई है? ये सब कैसे हो गया? संभालिए अपने आप को। मुझे तो पहले ही पता था सर, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर मैं यहाँ पहले आ गई होती तो आकाश जिंदा होता। क्या मतलब? सर, आकाश के मरने से पहले मेरी उससे फोन पे बात हुई थी। उसकी आवाज से लग रहा था जैसे वो किसी चीज को लेकर बहुत परेशान है। आकाश ने आपको बताया नहीं कि ये किस बात को लेकर परेशान था? नहीं सर, मैंने इनसे पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया सर। और सर, सबसे अजीब बात तो ये है कि आकाश कोई मामूली स्विमर नहीं था, स्टेट लेवल का स्विमर था। क्या? स्टेट लेवल का स्विमर था ये? हाँ सर, उसने बहुत सारे मेडल्स भी जीते थे। सर, इसीलिए उनके आसपास कोई गार्ड नहीं था। तो सर फिर इस आकाश की मौत हुई कैसे? मैं भी वही सोच रहा हूँ। ये आकाश स्टेट लेवल का एक्सपर्ट स्विमर था, तो पानी में डूब के कैसे मर गया? पहले ये पता करना होगा इसकी परेशानी की वजह क्या थी। मोबाइल ये तो आकाश का ही फोन है। निखिल, तो देखो, देखते हैं इसके मोबाइल से कुछ पता चलता है क्या। अरे आज एक एमएमएस आया है। एमएमएस? सर, किसका है? किसी अननोन नंबर से एमएमएस आया है, देखते हैं। अरे सर, ये जो आदमी डूब रहा है, ये आकाश ही है। हाँ? सर, अगर आकाश की परेशानी की वजह ये एमएमएस है, तो जिस वक्त उसे ये एमएमएस मिला उस वक्त वो ये जिंदा था। फिर ये एमएमएस शूट कैसे हुआ होगा? ये चेहरा आकाश का दिख तो रहा है, और मुझे लगता है ये आकाश है नहीं। आकाश नहीं है? क्या मतलब? मतलब ये है कि ये धर किसी और का है और इस पे सर आकाश का चिपकाया गया है। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है फ्रेडी। आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से क्या क्या हो सकता है तुम सोच भी नहीं सकते। एक काम करो, पता करो ये नंबर किसका है। अच्छा, ये आकाश जब स्विमिंग पूल पर आया उसके बाद कोई यहाँ पर आया था? नहीं सर, कोई नहीं आया था। ठीक है। जी तारिका जी, क्या बताना चाहती हैं आप अशोक के खून के बारे में? भाई साहब, ये तारिका जी नहीं, मैं बताऊंगा। सर, मैं तारिका जी से बात कर रहा हूँ, आप बीच में घुसे चले आ रहे हैं। मैं बीच में इसलिए घुसा चला आ रहा हूँ क्योंकि ये रिपोर्ट मेरे पास है, इसलिए मैं बताऊंगा। अच्छा, रिपोर्ट आपके पास है? जी। अब बताइए, आपको रिपोर्ट से मतलब है या तारिका जी से मतलब है? मतलब तो तारिका जी से ही है, रिपोर्ट आप बता दीजिए। ठीक है, तारिका जी से पूछ। अरे सर, एक मिनट, आप तो गुस्सा हो गए सर। प्लीज रिपोर्ट बता दीजिए, एसीपी साहब इंतजार कर रहे हैं। इस आकाश के खून में एलएसडी मिला है। सर, वही एलएसडी जो एक ड्रग है। आश्रय, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड एक बहुत ही खतरनाक किस्म का ड्रग है, जिसे लेने से इंसान एक अलग ही काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाता है। हैलुसिनेशंस होने लगते हैं उससे। न सिर्फ हैलुसिनेशन होता है बल्कि उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, उसका दिमाग सुन्न हो जाता है, वो रोजमर्रा की डेली रूटीन की चीजें भी ढंग से नहीं कर पाता है। उसे दरअसल समझ में नहीं आता है कि उसके आसपास हो क्या रहा है।
मतलब ये ड्रग लेने के बाद अगर कोई स्विमिंग करने जाए, फिर चाहे वो कितना ही अच्छा स्विमर क्यों ना हो, डूब के मर जाए। एग्जैक्टली अभिजीत, इसीलिए ये आदमी डूब करके मर गया। इसके खून में हमें बहुत ज्यादा मात्रा में LSD मिला है। कमाल है, इतनी ज्यादा मात्रा में LSD लेने के बाद ये आकाश तैरने गया ही क्यों? समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग नशे के चक्कर में फंस कैसे जाते हैं। 2 पल के नशे के चक्कर में आकाश ने अपनी जिंदगी गंवा दी और अपने परिवार वालों का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया। सर फिर भी अभिजीत, मुझे लगता है कि आकाश ने वो ड्रग नहीं लिया था, उसे ड्रग दिया गया था। ड्रग दिया गया था ताकि जब वो स्विमिंग करने जाए तो डूबकर मर जाएगा। सर ये काम जरूर उसी का होगा जिसने आकाश के मोबाइल पे वो वीडियो भेजा था। विनीत, क्या पता चला MMS के बारे में? सर निखिल गया मोबाइल कंपनी पता करने के लिए। अभिजीत, मुझे तो लगता है जिसने भी आकाश को ये MMS भेजा ना, वो ना सिर्फ उसे डराना चाहता था, बल्कि ये बताना चाहता था कि आकाश देख, मैं तेरे साथ ये करूंगा। और फिर वैसे ही किया, उसे डुबो के मार दिया। हाँ निखिल, उस नंबर का पता चल गया? किसका नंबर है? ओके सर, उस नंबर का पता चल गया जिससे आकाश को वो MMS भेजा गया था। किसका नंबर है वो? सर कोई स्मिता कुमार है, वो एनडी नगर में रहती है। एनडी नगर? अभिजीत, तुम आकाश के घर जाओ और पता लगाओ किसने आकाश को ड्रग्स दिया और कैसे दिया। ओके सर। और मैं और विनीत हम स्मिता कुमार के घर जाते हैं। स्मिता कुमार। साहब आप लोग? माधुरी जी, आपने हमें बताया क्यों नहीं? आपके हस्बैंड ड्रग्स लेते थे, LSD। आकाश ड्रग्स लेते थे? आप तो ऐसे चौंक रही हैं जैसे आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। क्या कह रहे हैं सर? आकाश तो सिगरेट और शराब के नाम से भी नफरत करते थे, और आप लोग कह रहे हैं कि आकाश ड्रग्स लेते थे? सचिन, पंकज, चेक करो घर। देखिए सर, देखिए, हम सिर्फ वही कह रहे हैं जो हमें फोरेंसिक रिपोर्ट ने बताया है। LSD वजह है आपके पति के पानी में डूब के मरने की, वरना इतने एक्सपर्ट स्विमर थे आपके हस्बैंड, बिना किसी वजह के स्विमिंग पूल में तो डूब नहीं सकते। देखिए सर, आकाश और मैं 8 साल से एक साथ रह रहे थे। अगर आकाश को ड्रग्स लेने की आदत होती तो कभी ना कभी तो मुझे इस बारे में जरूर पता चलता। और मान लीजिए सर कि आकाश ड्रग्स लेता भी था, तो वो ड्रग्स लेकर स्विमिंग करने क्यों जाता? तो आप ये कहना चाहती हैं कि किसी और ने आकाश को ड्रग्स दी, शायद खाने पीने की चीजें मिला के, धोखे से? ऐसा हो सकता है सर, पर ऐसा कौन करेगा? जहाँ तक मुझे पता है सर, आकाश की किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी तो थी माधुरी जी, वरना कोई धमकी भरा MMS क्यों भेजता आकाश को? हाँ सचिन, ये देखिए सर, ये बाथरूम में कलोन की बोतल मिली है जिसमें कैप्सूल छुपा के रखे गए। ये देखिए, लगता है LSD है ये। इसका मतलब है कि आकाश चोरी छुपे ड्रग्स लेता था? आकाश के कॉलोन की बोतल में ड्रग्स, और इसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? ये ड्रग कैसे आई? ये तो डॉक्टर सुरेश को पता होगा। डॉक्टर सुरेश? हाँ सर, आकाश को जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो उन्हीं के पास जाता था। डॉक्टर सुरेश? जी कहिए। अरे देखिए, अगर आप इंश्योरेंस से आए तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इंश्योरेंस करवा लिया है। आप प्लीज आपने तो अपनी जान का इंश्योरेंस बनवा लिया। उन लोगों का क्या जिनकी जान ली थी, उनके इंश्योरेंस का क्या? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। हम लोग CID से। CID? जी हाँ, CID। एक बात बताइए, क्या तुमने किसी आकाश नाम के आदमी को अपने मोबाइल से MMS भेजा था? MMS? जी हाँ, MMS, जिसमें आकाश पानी में डूबता हुआ दिखता है, वो MMS भेजा था? मैंने किसी आकाश नाम के आदमी को कोई MMS नहीं भेजा। तो फिर 102902 905 ये मोबाइल नंबर आपका ही है? जी हाँ सर, ये मेरा ही नंबर है।
लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा फोन तो कल ही चोरी हो गया था। फोन चोरी हो गया था इनका। बहाना अच्छा है। सर ये कोई बहाना नहीं है। अच्छा आप 1 मिनट रुकिए। ये देखिए सर, मैंने अपने फोन के चोरी होने की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। कहाँ चोरी हुआ था आपका मोबाइल? सर आकांक्षा मॉल के पार्किंग लॉट से। अगर आपका फोन चोरी हो गया था तो आपने मोबाइल कंपनी से कहकर अपना सिम ब्लॉक क्यों नहीं करवाया? मैंने उनको सिम ब्लॉक करने के लिए बोला था, लेकिन पता नहीं उन्हें इतना टाइम क्यों लगा। पता नहीं इतना टाइम क्यों लग गया, क्या करेगी बेचारी। खैर जरा बताइए आपका ये मोबाइल चोरी हुआ कैसे, जरा हम भी तो सुने। सर मैं आकांक्षा मॉल के पार्किंग लॉट में फोन पर बात कर रही थी, तभी एक आदमी अचानक पीछे से बाइक पर आया और मेरा फोन चोरी करके भाग गया। अचानक मोटरसाइकिल पर आया और उसने आपका फोन छीन लिया और भाग गया। तो फिर आपको कुछ न कुछ तो याद होगा ही, उस आदमी का चेहरा या फिर मोटरसाइकिल का नंबर या फिर किस तरह की मोटरसाइकिल थी या फिर कोई खास बात, कुछ तो याद होगा। सर मुझे सिर्फ इतना याद है कि वो एक लाल रंग की स्नोडेन बाइक पर था और उसकी बाइक की टंकी पर एक जलती हुई खोपड़ी का स्टिकर लगा हुआ था। आकांक्षा मॉल का पार्किंग लॉट, लाल रंग की स्नोडिल बाइक और उसकी टंकी पर जलते हुए खोपड़ी का स्टिकर। डॉक्टर सुरेश। जी हाँ कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी वालों का हमारे क्लिनिक में क्या काम? आकाश आपका ही पेशेंट था? आकाश वो स्विमर? जी हाँ, वो स्विमर, उसकी मौत हो गई। आकाश की मौत हो गई? मगर कैसे? पानी में डूबने से। खैर आकाश तो बहुत अच्छा स्विमर था और उसको बहुत सारे स्विमिंग के मेडल मिले हुए थे, भला उसकी पानी में डूबने से कैसे मौत हो सकती है? वो इसलिए कि जब वो पानी में डूब रहा था तो एलएसडी नशे की चपेट में था। आकाश और नशा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अगर आकाश नशा कर रहा होता तो हमें उसके रूटीन टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट में पता लग गया होता। आकाश ने कभी भी किसी प्रकार का कोई नशा नहीं किया। अच्छा, आकाश के घर से हमें ये कैप्सूल मिले। ये कैप्सूल तो मैंने ही उसे दिए थे। आपने? तो ये कैप्सूल एलएसडी के नहीं है? लेकिन एक मिनट, ये बिल्कुल वैसे ही कैप्सूल हैं जो मैंने आकाश को दिए थे। मतलब ये एलएसडी के कैप्सूल है? ये एलएसडी का कैप्सूल है। मगर आपने किस लिए कैप्सूल दिए थे आकाश को? क्या बीमारी थी उसे? आकाश को बाइपोलर डिसऑर्डर था। बाइपोलर डिसऑर्डर था उसे? जी, आप लोगों को तो मालूम होगा, इस बीमारी में मरीजों को बहुत सारे मूड स्विंग होते हैं। मूड स्विंग्स मतलब वो अचानक से हंसने लग जाते हैं और फिर अचानक से रोने लग जाते हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही। जब वो उदास होते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और जब खुश होते हैं तो इतना खुश हो जाते हैं कि खुशी से फूले नहीं समाते। इसीलिए आकाश के मूड को काबू में रखने के लिए हमने वो वाले मूड स्टेबलाइजर के कैप्सूल दिए थे। और किसी ने उन कैप्सूल्स की जगह ये एलएसडी वाले कैप्सूल्स रख दिए। और ये काम आकाश के कोई करीबी ही कर सकता है और उसके सबसे करीब उसकी बीवी माधुरी है। हमें एक बाइक के बारे में पूछताछ करनी है। पूछताछ करना चाहते हैं साहब? ये कोई पूछताछ केंद्र थोड़ी ना है साहब। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, टाइम पास करना है तो कहीं और जाइए। सीआईडी का नाम सुना है कभी? माफ कीजिएगा साहब, गलती हो गई। तब बताओ, कल दोपहर को 1 बजे एक आदमी आया था बाइक पर, उसने एक औरत का मोबाइल चुराया और फिर भाग गया। वो कुछ याद आता है? लाल कलर की स्नोडेल बाइक थी और उसकी टंकी पर एक स्टिकर लगा हुआ था जली हुई खोपड़ी का। हाँ साहब, याद आया साहब। मैंने मेम साहब के साथ उस बाइक वाले का पीछा करने की कोशिश की थी साहब, वो भाग निकला। उस आदमी का चेहरा देखा तुमने? कुछ याद है उसके बारे में? साहब उसने हेलमेट पहन रखी थी इसलिए मैं चेहरा नहीं देख पाया। उसे गाड़ी का नंबर तो नोट करके रखा होगा? हाँ साहब, नंबर है। बताओ जल्दी। कल दोपहर को 1 बजे साहब ये रहा, ये ATZ BT 0197। ATZ BT 0197। आरटीओ को फोन करो, उनसे कहो यहाँ पर भी एक बाइक दिखे या मिले तो तुरंत हमें इन्फॉर्म करने के लिए। सर आप पहले भी तो घर की तलाशी ले चुके हैं, दोबारा क्यों लेनी है तलाशी? माधुरी जी, आपको मालूम था कि आकाश को बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी थी? आकाश
आकाश को बाइपोलर डिसऑर्डर था। जी हाँ, डॉक्टर सुरेश ने हमें सब कुछ बता दिया है। मगर सर, अगर आकाश को बाइपोलर डिसऑर्डर था तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं, छुपाया क्यों मुझसे? पीछे चिपका रहेगा क्या? जरा वहां जा। ताज्जुब तो हमें भी हो रहा है कि आपको ये बात पता कैसे नहीं है। कोई पति अपनी पत्नी को इतनी बड़ी बीमारी की बात क्यों नहीं बताएगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको इस बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम? सब मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सब मैं, आप लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ मैंने किया है? सब एक काम कर, बाहर जा, मिलने चाय बना के ला और साथ में बिस्किट लेके आ, भूख लग रही है मेरे को। देखिए माधुरी जी, आकाश अपनी कॉलोन की बोतल में बाइपोलर डिसऑर्डर की दवाई रखता था। वो दवाई किसी ने बदल के उसमें LSD के कैप्सूल रख दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। और दवाई बदलने का काम कोई पास वाला आदमी ही कर सकता है। क्या कह रहे हैं सर? मैं ठीक कह रहा हूँ। आजा, घुस जा इसके अंदर, पीछे हट। मैं आकाश को क्यों मारूंगी? मैं तो बहुत प्यार करती थी उससे। और अब यकीन माने या ना माने, मैं अपने आप को अभी भी समझा नहीं पा रही हूँ कि आकाश इस दुनिया में नहीं रहा। सर जरा जल्दी यहाँ पे आइए। हाँ पंकज? सर ये देखिए, इस घड़ी के ऊपर एक कैमरा छुपा के रखा हुआ है। ओह, ये कैमरा सीधे बाथरूम पे नजर रख रहा है। हाँ सर, और ये आकाश जब बाथरूम का दरवाजा खोलकर अपनी दवा खाने जाता था तो ये कैमरा वहां से सब कुछ रिकॉर्ड करता होगा। और इसी बात का फायदा उठाकर खूनी ने उसकी दवाओं से वो LSD के कैप्सूल्स बदल दिए, जो कि दिखने में बिल्कुल वैसे ही दिखते थे। माधुरी जी, अब आप कहेंगे कि आपको इस कैमरे के बारे में भी कुछ नहीं मालूम? प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मुझे नहीं पता सर कि ये कैमरा यहाँ पर कैसे आया। तुम्हें मालूम है? नहीं साहब, इसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं मालूम। अच्छा पंकज, कैमरा निकाल लो, पता करते हैं ये कैमरा कहाँ से खरीदा गया और किसने खरीदा। हेलो निशान, बाइक मिल गई? कहाँ पर? त्रिपोलिया बाजार। ठीक है, हम अभी आते हैं। अच्छा, लेकिन हम तुम्हें पहचानेंगे कैसे? पिस्ता कलर का शर्ट पहना है तुमने और डार्क पैंट। ओके, फिनिश, गाड़ी घुमा लो आप। त्रिपोलिया बाजार यहीं के आसपास ही होना चाहिए। सर, यही है त्रिपोलिया बाजार। नजर रखना जरा, पिस्ता कलर का शर्ट पहना हुआ है निशान का। कहीं वो तो नहीं? वो देखो, आगे जाके यूटर्न मार। निशान, आरटीओ ऑफिसर निशान, कहाँ पर है बाइक? सर वो रही लाल बाइक, और सोसाइटी वालों ने बताया कि आधा घंटा पहले कोई पार करके गया इसे। मालिक कौन है इस बाइक का? शैलेन नाम के किसी आदमी की सर। शैलेन? जी सर। सर पिछले हफ्ते ये बाइक चोरी हुई है। एक हफ्ते पहले बाइक चोरी की गई है। ठीक है निशान, थैंक यू वेरी मच, गुड वर्क। जा सकते। थैंक यू। विनीत बड़ा चालाक है ये। उसने बाइक चुराई, फिर मोबाइल चुराया, दोनों अलग अलग लोगों का, ताकि उस तक कोई पहुंच न सके। यस सर। आधे घंटे पहले यहाँ आया है, वो गया कहाँ होगा? ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तेरा मैप निकाल, देखे तो सही है, त्रिपोलिया बाजार है क्या? हम इस वक्त यहाँ हैं। एक तरफ तो पूरा रेसिडेंशियल एरिया है और इस तरफ सारे ऑफिसेज हैं। सर, ये अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल होगा कि आदमी किधर गया है। हम कहीं जाने वाले नहीं है उसे ढूंढने के लिए। यहीं पर रुके रहेंगे, यहीं पर इंतजार करेंगे उसका। जरूर आएगा वो अपनी बाइक लेने के लिए, आएगा जरूर। एक्सक्यूज मी, आप जरा ये कैमरा देखिए, ये आपने बेचा है? हाँ सर, ये कैमरा हमने बेचा है। हम लोग CID से हैं, ध्यान से सोच के बताओ किसे बेचा है। एक मिनट सर। हाँ सर, ये कैमरा हमने हेमंत नाम के आदमी को एक हफ्ता पहले बेचा था। ये हेमंत का नंबर और पता तो होगा तुम्हारे पास? नहीं सर, वो तो नहीं। आप सिक्योरिटी सिस्टम बेचते हैं और आपके पास उस इंसान का कोई रिकॉर्ड नहीं है? वो सर वो। अच्छा ये बताओ, उसने पैसे कैसे दिए थे?
क्रेडिट कार्ड से या फिर कैश? सर पेमेंट तो उन्होंने कैश से ही दिया था। कैश? दिखने में कैसा था? सर हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद है। अरे यार, आप सिक्योरिटी सिस्टम्स बेचते हैं और आप ही के पास सिक्योरिटी कैमरा नहीं लगा हुआ है। आपका सुझाव तो अच्छा है, मैं बहुत जल्दी लगवा लूंगा। सुझाव का क्या करोगे? हेमंत को जो करना था वो करके चला गया। पंकज, हो गया? एक बार बताओ, वो आदमी कैसे आया था यहाँ पे? किसी के साथ आया था, अकेले आया था? क्या बात कर रहा था यहाँ पे? किसी से फोन पे बात कर रहा था? कुछ भी याद है उसके बारे में? हाँ सर, वो फोन पे बात कर रहा था। क्या बात करता, सुना तुमने? क्या कह रहा था, क्या कह रहा था? दिमाग पे जोर डालो, याद करो, क्या कह रहा था वो? हाँ सर, याद आया। वो फोन पे कह रहा था कि मैं वेयर हाउस बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। कौन सा वेयर हाउस? ये तो नहीं बोला उसने फोन पर सर। एक बात तो पक्की है, उस एमएमएस वाले खूनी ने किसी वेयर हाउस को अपना अड्डा बना रखा है। तुम्हें उसके बारे में जो भी याद है, जितना भी याद है, उसका स्केच बनवाओ। ब्यूरो चलो। सर, अगर ये बाइक लेने वापस ही नहीं आया तो? चोरी की बाइक है, हो सकता है छोड़ के भाग गया हो। आएगा वो विनीत, जरूर आएगा बाइक लेने के लिए। हाँ अभिजीत, मतलब पता चल गया कैमरा कहाँ से खरीदा था? कैमरा खरीदते वक्त किसी वेयर हाउस का जिक्र भी किया था। कैसा वेयर हाउस अभिजीत? कौन सा वेयर हाउस पता चला? बिल्कुल, हम पता लगा लेंगे वेयर हाउस का। गुड वर्क विनीत। जरा मैप देखो, त्रिपोलिया बाजार का देखो, आसपास कोई वेयर हाउस है क्या? ये देखिए सर, इस बाजार के इस तरफ 4 वेयर हाउस है सर। तो हो सकता है ये खूनी इन चारों में से किसी एक वेयर हाउस में छुप कर बैठा होगा। वेयर हाउस चलते हैं। सर, लेकिन अगर हमारे जाने के बाद ये बाइक लेने वापस आया तो? ये बाइक वाला भाग कर जाएगा कहाँ? चलो पहले वेयर हाउस चलते हैं, खूनी को देखते हैं। वेयर हाउसेस में तो कोई गड़बड़ नहीं थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि खूनी इसी वेयर हाउस में मिलेगा। चौकन्ना रहना। ये देखो पैरों के निशान। सर, ये निशान देखकर तो लग रहा है निशान ताजे हैं। हाँ। कोई अभी जल्दी में यहाँ से आ गया है। लगता है खूनी अभी भी यहीं पर है। लैपटॉप, और फिर यहाँ पर कोई भी नहीं। ये भाग तो नहीं गया। लैपटॉप खोलो, देखो देखो क्या है लैपटॉप पर। देखा, इस तरह से ऐसे नजर रख रहा था वो आकाश पर। ये कैमरा कहाँ पे लगा है? ये कैमरा तो लिफ्ट में लगा हुआ है। लेकिन आकाश की बिल्डिंग में तो लिफ्ट थी नहीं। तो फिर ये जगह कौन सी है? किस बिल्डिंग की लिफ्ट है ये? सर, हो सकता है आकाश शायद इस बिल्डिंग में आता जाता था। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आकाश के अलावा वो किसी और पर भी नजर रख रहा था और शायद उसका खून करना चाहता है। और वो जो भी है इस बिल्डिंग में रहता है। कौन सी जगह हो सकती है? ये देखो, लिफ्ट खुल गई। देखो, लिफ्ट के सामने बोर्ड लगा हुआ है, आनंद मोहन हाउसिंग सोसाइटी। इसका मतलब ये आदमी आनंद मोहन सोसाइटी में रहता है। आनंद मोहन सोसाइटी। हाय। हाय। एमएमएस? ये किसने भेजा? अननोन नंबर लग रहा है। देखते हैं ये क्या है। ये लिफ्ट के अंदर कौन जा रहा है? कहिए, मैं तो नहीं। लिफ्ट तो नीचे जा रही है। ये तो यही लिफ्ट लग रही है। नहीं नहीं, मैं कैसे हो सकता हूँ? रोहित, रिलैक्स रोहित, कुछ नहीं होगा। अभी लिफ्ट आएगी, अब तुम लिफ्ट के अंदर जाओगे। ये एमएमएस सिर्फ एक मजाक है, ठीक है? अब लिफ्ट आएगी और तुम अंदर जाओगे। खामखा डर रहा था, कुछ नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है? बचाओ! ये तो ऐसे हो रहा है जैसे कुछ एमएमएस को दिखा था। बचाओ! कोई है? कोई है? लिफ्ट चला! बचाओ! कोई है? लिफ्ट चला!
चलिए प्लीज हटिए पीछे, क्या हुआ? माय गॉड, ये हुआ कैसे? सर पता नहीं लिफ्ट नीचे गिर गई और ये आदमी बेचारा मर गया। अचानक ये लिफ्ट नीचे गिर गई? यस सर। और ये आदमी लिफ्ट के अंदर ही था और मर गया? जी हाँ। कुछ तो गड़बड़ है विनीत, कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करो, पूरी मशीनरी, पूरा केबल वगैरह चेक करो अच्छी तरह से लिफ्ट का। देखो किसी ने कुछ हरकत की है क्या। एक बात बताओ, किसी ने भी लाश को हाथ तो नहीं लगाया? तो रोहित कुमार, वैसा ही धमकी भरा एमएमएस जैसा आकाश को भेजा था। कैमरा? ये रोहित कुमार इसी बिल्डिंग में रहते हैं? सर 1203 12वें महले पे। इसी बिल्डिंग में? जी साहब। अच्छा एक बात बताओ, तुमने किसी अनजान आदमी को यहाँ पर आते जाते देखा? सर तो कोई आदमी नहीं आया था सर। तो याद करके बताओ, कोई बाहर का आदमी आके गया होगा? हाँ साहब, वो लिफ्ट मैकेनिक आया था। लिफ्ट ठीक करने वाला आया था? लिफ्ट मैकेनिक? हाँ साहब। उसका तुमने आइडेंटिटी कार्ड वगैरह देखा? कंपनी का कार्ड था उसके पास? हाँ चेक किया था, आईडी बराबर था। क्या नाम है उसका? ऋतिकेश नाम था। उसने कोई नंबर वगैरह दिया अपनी कंपनी का या उसका खुद का? हाँ सर, मोबाइल नंबर लिया है मैंने। क्या नंबर है बताओ? डैम इट, फोन उठा नहीं रहा है, जरूर गलत नंबर दिया होगा। सर। हाँ सर, ये लिफ्ट अपने आप नीचे नहीं गिरी, इसके साथ छेड़खानी हुई है। यही शक था मुझे। लिफ्ट मैकेनिक बनकर आया था। मैंने उसे बिल्डिंग से जाते हुए देखा था, एक लंबा सा आदमी, उसके हाथ में टूल किट था। उसने सारा किया, ये सब उसी ने किया है, ये देखो। और उसने वो धमकी भरा एमएमएस भी भेजा है रोहित को, जैसे उसने आकाश को भेजा था। और फिर जो टेलीफोन नंबर दिया, जो सेल फोन नंबर, वो भी जानबूझकर गलत नंबर दिया है। एक बात बताओ, तुमने इस लिफ्ट मैकेनिक को अच्छी तरह से देखा था ना? जी साहब। उसका चेहरा तुम्हें अच्छी तरह से याद है? अच्छी तरह से? हाँ साहब। तो क्या तुम उसका चेहरा बनाने में, उसका स्केच बनाने में हमारी मदद करोगे? हाँ साहब। गुड। तैयार हुआ? सर एक लगभग रेडी है, दूसरा तैयार हुआ। एक बार दोनों स्केच बन जाए सर, पता चल जाएगा ये दोनों खून आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं। है, कनेक्शन है। पहले रोहित और आकाश को एमएमएस भेजा गया, फिर एमएमएस देखने के बाद इन दोनों का खून किया गया। आकाश को पानी में डुबो के मारा गया और रोहित को लिफ्ट में। दोनों के खून में कोई ना कोई संबंध जरूर है। रोहित और आकाश के बारे में पता लगाना चाहिए। सर श्रेया लगी हुई है, बस डिटेल्स लेके आने वाली है। सर। हाँ, दोनों स्केच तैयार हो गए सर। ये स्केच इन्होंने बनवाया और ये स्केच इन्होंने बनवाया। अभिजीत, क्या लगता है तुम्हें इन स्केचेस को देखकर? गौर करने वाली बात तो है सर। जरा इसका ये चश्मा और दाढ़ी मूछ निकालो। जी सर। ये बात है कि दो अलग अलग आदमी नहीं, बल्कि एक ही आदमी है और इसी आदमी ने वो दो खून किए हैं। विनीत, हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में देखो, देखो कुछ पता चलता है कि इस आदमी के बारे में। आप लोग भी जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी सर। हाँ सर, आकाश और रोहित के बीच क्या कनेक्शन है उसके बारे में पता चल गया। अच्छा, क्या? सर, आकाश एमवी के कॉलेज में पढ़ता था और रोहित स्टेनी कॉलेज का स्टूडेंट था। आकाश एमवी के कॉलेज में पढ़ता था और रोहित स्टेनी कॉलेज में? यस सर। सर 2005 में इन दोनों कॉलेजेस ने अपने थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को शिमला भेजा था एक समर कैंप के लिए। आकाश और रोहित दोनों इस समर कैंप में गए थे। शिमला समर कैंप 2005? ये चक्कर है सर, इस मौत की कहानी का पहला पन्ना समर कैंप में लिखा गया था, शिमला में। और क्या पता चला श्रेया इस समर कैंप के बारे में?
सर मैंने एमबीके कॉलेज के प्रिंसिपल से आज 3 बजे की अपॉइंटमेंट ले ली है। सर उसी कॉलेज के एक प्रोफेसर भी उस समर कैंप में गए, वो भी आज उस मीटिंग के लिए वहाँ मौजूद रहे। वेरी गुड वर्क श्रेया, वेरी गुड वर्क। सर, हाँ सर मिल गया। सर इसका नाम राजा है, पहले भी बहुत सारे जुर्म किए हैं इसने और कई बार जेल भी जा चुका है। राजा, पता लगाना पड़ेगा इस राजा का महल कहां पर बना है, और फिर एमवी के कॉलेज से भी पता चल जाएगा क्या हुआ था उस समर कैंप में। नमस्ते सर। आइए आइए, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा था। और ये है यहाँ के प्रोफेसर जिसे आप मिलना चाहते हो। नमस्ते सर। नमस्ते। तो आप ही इन बच्चों को 2005 में शिमला के समर कैंप लेके गए थे? जी। ओके। प्रोफेसर साहब जरा ये फोटो देखिए, इन दोनों को पहचानते हैं आप? हाँ, इसे मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ये आकाश है और ये शायद रोहित। अरे वाह, आपकी याददाश्त तो काफी अच्छी है। 8 साल बाद भी आप इनको इनके नाम से पहचानते हैं। दरअसल मुझे सबके नाम तो अच्छी तरह से याद नहीं है, मगर इन चारों के नाम मुझे अच्छी तरह से याद है। 4? लेकिन हमने तो आपको 2 ही फोटोग्राफ दिखाए। इन दोनों के साथ में 2 लड़के और थे उस शिमला वाले समर कैंप में। क्या नाम था उसका? यस, विशाल और अमन। विशाल और अमन? हाँ, अमन उस समर कैंप में ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। अमन ड्रग्स लेता था? और पकड़े जाने पर उसने आकाश, विशाल और रोहित पे इल्जाम लगा दिया कि वो तीनों उसे फंसा रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर कुछ नहीं। अमन के इल्जाम झूठे साबित हुए और उसके कॉलेज वालों ने उसे निकाल दिया। ये चक्कर है। लगता है ये अमन 8 साल के बाद नींद से जागा है बदला लेने के लिए, और इस राजा के साथ मिलकर ये सब खून कर रहा है। प्रिंसिपल साहब, ये रोहित और अमन का एड्रेस मिल सकता है? हाँ जरूर इंस्पेक्टर साहब, मैं इन दोनों का कॉलेज से पता करके आपको बताता हूँ। प्लीज जरा जल्दी कीजिएगा, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? अमन है घर पे? आप अमन से मिलने आए? जी हाँ, हम अमन के दोस्त हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। पिछले 8 साल से अमन का कोई दोस्त नहीं है। क्या मतलब? आइए आइए मेरे साथ। इधर आइए। ये है अमन। ये क्या हुआ इसे? पहले आप बताइए, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? माँ जी, हम लोग सीआईडी से हैं। एक केस की तहकीकात हमें यहाँ तक खींच लाई। सीआईडी केस? क्या कह रहे हैं आप लोग? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इन सब चीजों का अमन से क्या लेना देना? 8 साल पहले अमन जिस समर कैंप में शिमला गया था, उसी समर कैंप में आकाश और रोहित नाम के 2 स्टूडेंट्स थे। उन दोनों का खून हो गया। और आपको लगता है कि एक सारे खून अमन कर रहा है? ये तो कुछ बोल भी नहीं सकता, चलकर एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकता। मेरे कान तरस गए हैं इसके मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए। और आपको लगता है मेरा बेटा खूनी है? माँ जी, हम आपकी तकलीफ समझते, मगर क्या आप ये बता सकती है कि इसकी ये हालत हुई कैसे? जिस समर कैंप की आप बात कर रहे हैं, वही समर कैंप मेरे बेटे के लिए अभिशाप बन गया। ड्रग्स का झूठा इल्जाम लगाकर इसे कॉलेज से निकाल दिया गया। फिर किसी दूसरी कॉलेज ने दोबारा इसे लिया नहीं। मेरे बेटे का उज्जवल भविष्य अंधकार में खो गया। तब से इसकी ये हालत है। क्या अमन ने कभी आपको बताया कि ये ड्रग्स का झूठा इल्जाम इस पे किसने लगाया था? नहीं, एक चुप्पी साध ली थी इसने, कभी न खत्म होने वाली खामोशी। तो क्या अमन की हालत पिछले 8 साल से ऐसी ही है? बीच में थोड़ा सुधार आया था इसकी हालत में, मगर पिछले साल इसके पिताजी गुजर गए। तब से फिर यही हालत हो गई है इसकी। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं अमन के लिए प्रार्थना करूंगा। अमन जल्दी ठीक हो जाएगा। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेके आई। नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए प्लीज, हम लोग चलते हैं। माँ जी, कभी भी किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए तो हमें याद करिएगा प्लीज। थैंक यू। चलो। सर, अमन इस हालत में है ही नहीं कि वो किसी का खून कर सके। इसका मतलब कोई ऐसा इंसान है जो अमन की इस हालत का बदला लेना चाहता है। हाँ फ्रेडी, जरूर आकाश, रोहित और विशाल ने अमन को फंसाया होगा। इस खूनी का अगला शिकार
विशाल ही होगा। पंकज, बिल बजा। बजा। विशाल सर, ये दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा है? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? गैस की बदबू आ रही है। मास्क पहन लो, मास्क पहन लो। विनीत। यस सर। मस्जिद से दरवाजा खोलो। पंकज, पंकज देखो गैस कहां से आ रही। बंद करो। विनीत, किसी की कराने की आवाज आ रही है, शायद उस तरफ से। विशाल हो ना? विशाल, विशाल, विशाल क्या हुआ? सर, इसे बचा लो सर। किसे किसे बचा लीजिए? हैं? मेरी मंगेतर प्रिया को। क्या हुआ प्रिया को? कहाँ है वो? राजा क्या उसे अपने साथ ले गया। राजा प्रिया को अपने साथ ले गया? हाँ? कुछ पता है कहाँ गया? सर, पंकज तुम इसे हॉस्पिटल ले जाओ, हालत बहुत खराब है। विनीत, श्रेया को फोन करो, बुला लो उसे। हमें प्रिया को बचाना चाहिए, जल्दी। पंकज हम लोग जाते हैं। वो देखो वहां कोई है। सर कहीं ये प्रिया तो नहीं? प्रिया, तुम ठीक हो? उठो आराम से। आप लोग? हम सीआईडी से। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। संभालो इसे। देखो देखो ये जिंदा है क्या? सर ये तो राजा है। राजा ये तो मर चुका है सर। गाड़ी यहाँ पर क्रैश हुई है, राजा यहाँ मरा पड़ा है, वो प्रिया वहां पर है। ये सब हुआ कैसे होगा? पता नहीं क्यों मुझे लगता है सारा सच सामने नहीं आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। गाड़ी को चेक करते हैं अच्छी तरह। देखो जरा। उठ सकोगी? हाँ, संभल के। देखो कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम है क्या? अच्छी तरह से देखो। रुको मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ? कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप लोगों ने मेरी जान बचाई, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। अरे नहीं, लेकिन ये सब हुआ कैसे? हाँ? मैं और विशाल घर पर टीवी देख रहे थे, तभी अचानक घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो ये जबरदस्ती घर के अंदर घुस आया। विशाल को मारने लगा, कहने लगा कि कोई पुराना कर्म है जिसकी सजा इसे चुकानी ही होगी। फिर क्या हुआ? फिर विशाल को अधमरा करके किचन की ओर चला गया गैस ऑन करने के लिए। फिर मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। कह रहा था कि मेरे साथ क्या करना है इसका फैसला उसका बॉस ही करेगा। बॉस? मतलब राजा का कोई बॉस भी है? हाँ सर, मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। अपने आप को बचाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले आया। मगर एक बात समझ नहीं आई कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैंने भी हार नहीं मानी सर। ये ड्राइविंग सीट पर बैठा था, मैंने स्टीयरिंग व्हील इस बड़े से पत्थर की तरफ घुमा दिया। मैं गाड़ी से कूद गई, गाड़ी इस पत्थर से जा टकराई और शायद तभी इसकी मौत भी हो गई। मतलब राजा ड्राइविंग कर रहा था, फिर प्रिया ने पूरी स्टीयरिंग व्हील ऐसे घुमा दी और गाड़ी को क्रैश कर दिया। सर राजा तो मर गया, अब उसके बॉस तक कैसे पहुंचेंगे हम? बॉस तो मिल गया विनीत, बॉस तो सामने ही है। बॉस सामने है? मतलब बॉस सामने है। विनीत सर, ये दोनों सीट देखो।
ये सीट तो बहुत आगे है। हाँ, ड्राइवर की सीट बहुत ही आगे है। इसका मतलब समझ गए? विनीत, ये राजा कम से कम 6.25 फीट का आदमी है। क्या वो ड्राइविंग सीट इतनी आगे लेकर वो ड्राइविंग सीट पे बैठ सकता है? ड्राइविंग कर सकता है? ये बात तो है सर। समझ गए? समझ गया सर। आप लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं भला विशाल पर हमला क्यों करवाऊंगी? बताता हूँ। राजा से आकाश और रोहित का खून करवाया, मगर विशाल बच गया। और अब तुमने राजा को ही मार डाला ताकि तुम तक कोई भी पहुंच ना सके। समझे? रुक! कहाँ भाग रही हो? सबको एमएमएस भेजने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? ये रहा तुम्हारा इनाम। हाँ, मैंने ही आकाश, रोहित और राजा को मार डाला। विशाल को भी मार डालते अगर आप लोग उसे बचा ना लेते तो। बहुत अफसोस हो रहा होगा, है ना, कि चौथा खून कर नहीं पाई। क्यों? विशाल को मार डालती तो मेरा बदला पूरा हो जाता। कैसा बदला? अमन का बदला। बहुत प्यार करती थी मैं अमन से। कितने सुहाने सपने देखे थे हमने हमारे भविष्य को लेकर, लेकिन उन तीनों ने अमन की क्या हालत कर दी। आज मेरा मन अपनी प्रिया को पहचानता तक नहीं है। अमन की इस हालत के लिए वो तीन जिम्मेदार कैसे? 8 साल पहले शिमला के समर कैंप में उन तीनों ने जबरदस्ती अमन को शराब पिलाई। उस बेचारे को तो पता तक नहीं था कि उस शराब में ड्रग्स मिला रखी थी। उस ड्रग्स की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि हमें तभी अमन को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। पूरे कॉलेज में अमन की बदनामी हुई कि अमन ड्रग्स लेता है। उसे कॉलेज से भी निकाल दिया, कहीं और एडमिशन नहीं मिला उसे। इस बात का उसे इतना गहरा सदमा लगा कि आज तक वो। फिर अमन की इस हालत का बदला लेने की तुमने ठान ली? हाँ, मैंने ही राजा को तीनों को मारने की सुपारी दी थी। एमएमएस भेजे और काम खत्म हो जाने के बाद मैंने खुद ही राजा को ऊपर पहुंचा दिया। उस एमएमएस में राजा ही था ना, जो डूबने की एक्टिंग कर रहा था? जी। अमन के साथ जो कुछ हुआ वाकई बहुत बुरा हुआ, इसका अफसोस है हमें। लेकिन जुर्म की आग को बदले की आग नहीं बुझा सकती। 3 खून किए तुमने, और खूनियों की मंजिल एक ही है, फांसी का फंदा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.